नमस्कार। अमित शाह ने खेल कर दिया और उस खेल के कारण डीएमके और कांग्रेस में घमासान हो गया। बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुराना याना है, साथ साथ चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस बार मुश्किलें आ गई हैं। यहां से खबर कही गई, बनाई गई कि भाई उसमें जो है वो हम डीएमके के साथ ही रहेंगे और दोनों का जो है वो दोस्ती साथ रहेगी और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो तमिलनाडु से जो खबरें आ रही हैं, वो कुछ अलग कहानी कह रही है। और इस पूरी कहानी के पीछे में कहीं ना कहीं से अमित शाह है। अमित शाह की चाल है जिसमें ये फंस गए हैं। वो कैसे है, क्या है, जो राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उन्होंने क्या कर दिया ऐसा तमिलनाडु में कि डीएमके और कांग्रेस भिड़ गई। इसको थोड़ा सा पीछे से समझना पड़ेगा। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। खासतौर पे उत्तर भारत में उस कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स को लोग ज्यादातर समझते नहीं है। वहां सिर्फ ये होता है कि एआईडीएमके जो है वो भाजपा के साथ है, उसका गठबंधन है। एक बार एआईडीएमके की सरकार, एक बार डीएमके की सरकार। जिस डीएमके में कम्युनिस्ट भी हैं, कांग्रेस भी है, कई पार्टियां हैं, वीसी के एक दलितों की पार्टी है, वो भी है, सब लोग हैं। लेकिन वहां की हकीकत यह है कि वहां जो सरकार बनती है, जीतता गठबंधन है। वहां अकेले डीएमके कह ले कि हम जीत के सरकार बना लेंगे तो संभव नहीं है। एआईडीएमके के लिए भी नहीं है। उनके उनके इतने नंबर नहीं है कि वो सरकार अकेले बना सकते हो। लेकिन जो सरकार बनती है, जीतता गठबंधन है और सरकार बनती है डीएमके की या एआईडीएमके की। उसमें अभी 18 विधायक हैं कांग्रेस के, 25 सीटों पर लड़ी थी पिछली बार। एक भी सरकार में नहीं है, मंत्री नहीं है। वीसीके का विधायक है, उसका भी कोई मंत्री नहीं है। यानी कि मंत्री जो होगा वो सिर्फ डीएमके का होगा। यहीं पे, इसी जगह पे पिछली बार अमित शाह ने पिछले साल 2023 दिसंबर, जो मुझे ध्यान है 2024 दिसंबर, सॉरी 2024 दिसंबर में अमित शाह ने यहां पे आके खेल कर दिया बड़ा। और उसको अगर आप ध्यान करेंगे और अभी की लड़ाई जो है वो अंदर की क्या क्या चीजें चल रही हैं वो अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे तमिलनाडु की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो बदल गई है। तो दरअसल उस वक्त अमित शाह ने यह कहा था कि अगली बार जो है एनडीए की सरकार बनेगी। इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया डीएमके ने और कहा कि देखो भाजपा के सामने एआईडीएमके जो है वो बिक गई है, वो एनडीए की सरकार की बात कर रही है, यानी कि भाजपा का यहाँ मंत्री होगा। और उस वक्त जो डीएमके के एआईडीएमके के प्रमुख जो हैं वो सफाई देते रहे कि नहीं, हमारी सरकार बनेगी तो हमारी बनेगी, भाजपा का नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपने पिछले 6-8 महीनों में ऐसा कुछ नहीं सुना उनके बाद। जो अंदर की बात है वो ये है कि एआईडीएमके इस बार मान चुका है कि हम एनडीए के एक साथ लड़ेंगे और जीतने की स्थिति में सीटें कितनी आती है तो कैबिनेट मिनिस्टर भी मिलेगी और जो स्टेट मिनिस्टर जो बनाते हैं वो भी होंगे। यानी कि सरकार में सभी लोग शामिल होंगे। उसमें रामदोस भी होंगे, पीएमके के लोग भी होंगे, बाकी जो गठबंधन में आ रहे हैं वो भी जाएंगे। कुछ भाजपा के कोटे से जाएंगे और कुछ जो एआईडीएम के साथ गठबंधन करेंगे उनके कोटे से जाएंगे। यानी कि पूरा कॉल्यूशन एकजुट हो, कहीं से अंतर ना हो, इसको लेकर के एक मत है और अमित शाह ने इसलिए तैयार कर लिया। अब ये जो अमित शाह ने कहा उससे जो डीएमके गठबंधन है उसमें हड़कंप मच गया। सबसे पहले वीसीके ने मांग की कि भाई हम तो सत्ता में हमें भागीदारी चाहिए और हम उसके साथ जाएंगे जो हमें सत्ता में दे। अब हुआ क्या कि उसके बाद जो नई पार्टी आई है टीवीके, जो एक्टर विजय की है, नई पार्टी है, संगठन नहीं है, लोकप्रियता बहुत ज्यादा है उनकी। उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ आएगा और हमारी सरकार बनी तो हम सबको सरकार में शामिल करेंगे, मंत्री बनाएंगे और सत्ता में पूरी भागीदारी देंगे। सिर्फ ये नहीं होगा सरकार मेरी होगी, मंत्री मेरी पार्टी के होंगे। ये इसका बड़ा इंपैक्ट हो गया है। मलकम टैगोर से लेके और तमाम आप तमिलनाडु के नेताओं को देखें तो यही कह रहे हैं कि भाई हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए। और ये दबाव बनाने के लिए इन्होंने एक टीम भी बना दी थी
कि जो वो गठबंधन के लिए जो सीटें कितनी होगी, कैसे होगी, कहाँ कहाँ होगा, उसके लिए बातचीत करने के लिए। लेकिन डीएमके जो है वो इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। और तमिलनाडु के जो कांग्रेसी नेता हैं वो केंद्रीय नेतृत्व पे दबाव डाल रहे हैं कि भाई मोदी के खिलाफ लड़ने में आपके लिए भले उसके सांसद हैं और वो आपके सहयोग कर रहे हैं, संसद के भीतर एक बड़ी ताकत के रूप में आप देख रहे हो कि अगले 3 साल और वो रहेंगे, लेकिन हमें यहां तो सत्ता में भागीदारी चाहिए। और उसके लिए चूंकि टीवी के जो एक्टर विजय हैं वो तैयार है, वीसी के भी आ जाएगा, तो एक्टर विजय की पार्टी के साथ समझौता करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव है। ये बात पहले राहुल गांधी भी इसके लिए संकेत देते रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब टीवी के एक्टर विजय की फिल्म जो आ रही थी और उसको हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, उस पर वो रिलीज नहीं हो पाई 9 जनवरी को, तो उस पर राहुल गांधी ने सरकार पे हमला बोला था और कहा था कि देखो सरकार इसको रोक रही है, इनकी फिल्म को नहीं आने दे रही है। ये जो बात उसकी उनकी थी, तो ये एक बढ़ा रहे थे आगे अपनी बात कि उसके एक्टर विजय के साथ भी हमारी बातें खुली रहे। लेकिन अब हकीकत ऐसी है कि उसके पास, एक्टर विजय के पास लोकप्रियता तो है, संगठन है नहीं। संगठन जो है वो डीएमके के पास है। इस डायलेमा में कांग्रेस फंस गई है। लेकिन कांग्रेस के जो नेताओं की मांग है कि भाई हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, तो उनकी मांग को झुठला भी नहीं सकते हैं। जो बाकी पार्टियां हैं, वीसीके वगैरह, जो बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर सत्ता में भागीदारी हुई तो कहीं वो दूसरी तरफ छिटक के न चले जाएं। जो अभी तो इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई है और ये कहा जा रहा है कि जब इलेक्शन की घोषणा होगी उसके बाद बहुत सारे वहां पे जोड़ तोड़ की चीजें होंगी, गठबंधन में भी घमासान होगा। और ये घमासान जो है, जो अमित शाह ने दिसंबर 2024 में जो कह दिया था कि एनडीए की सरकार बनेगी, वो जो बात उठी थी, वो अब जो कांग्रेस जो है वो भी कह रही है कि भाई डीएमके की सरकार नहीं बनेगी। इस बार तो इंडी गठबंधन कहें, इंडिया गठबंधन कहें या पुराना यूपीए कह लें, जो भी है गठबंधन, अब तो गठबंधन की ही सरकार बनेगी, ये बात कही जा रही है। तो आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी बात जो अमित शाह ने कही थी वो इतनी दूर तक तमिलनाडु में चली गई, जो वहां की पॉलिटिक्स के मूल कल्चर को ही चेंज कर दे रही है। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।